हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके पसंदीदा YouTube चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। तो आई होप प्यारे बच्चों आप स्वस्थ होंगे और जो हमारे आने वाले बच्चे हैं 9th क्लास के, वो 10th में जो गए हैं, कल की चर्चा में हमने बेहद आसान तरीके से सारा चीज़ हमने बताया था, क्योंकि पहली क्लास में जो हमने मैथ का पूरी स्ट्रेटजी किस हिसाब से कैसे क्या आपको सिलेबस को कवर करना है, सारी चीज़ों की हमने डिटेल से चर्चा किए थे। कल के टॉपिक में हमारा जो पहला चैप्टर था वास्तविक संख्याएं, तो संख्याओं के बारे में हमने डिटेल से परिभाषा, उनके एग्जाम्पल और जो संभावित आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने उनको पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाया था। तो आज प्यारे बच्चों हम सीखने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रमेय है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इसको हम सीखेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में सीखेंगे और साथ साथ में इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, जो आपकी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है, इसके बारे में बहुत आसान शब्दों में। तो अगर हम देखें तो कल हमने बताया था संख्याओं के बारे में। संख्याओं के बारे में हमने कल चर्चा की थी कि संख्याएं आपकी दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और क्या होती हैं, सम्मिश्र संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो आपके चैप्टर में है वास्तविक संख्याएं, इसके बारे में हमने कल डिटेल से चर्चा की थी। अगर आपने नहीं वहां देखा है तो उसको अवश्य देखिएगा। वास्तविक संख्याओं की जो हमने परिभाषा बताई थी, तो हमने बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाता है। फिर हमने परिमेय संख्याओं की वहां पर क्या कराए थे कि आपके कितने प्रकार की होती हैं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। फिर प्राकृतिक संख्याओं में हमने बताया था सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सारी की हमने डिटेल से चर्चा किए थे। अगर उसने नहीं देखा है तो उस क्लास को देखना आपको बहुत ही जरूरी है, तभी आपको यहां पर बेसिक समझ में आएगा। तो आज हम जो कराने जा रहे हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, बहुत ही आसान शब्दों में इसको सीखेंगे। तो इसका स्टेटमेंट है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसके कहने का मतलब यह है कि कोई भी अभाज्य संख्या लें और उसके हम फैक्टर करें तो उनको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तथा जो भी हमें गुणनखंड प्राप्त होंगे, यहां पर बोल रहा है कि यह गुणनखंड जो आपको प्राप्त हुए हैं अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना। इसका मतलब यह है कि क्रम जरूरी नहीं कि क्रम से ही आए। जैसे मान लीजिए हमने फैक्टर किया तो 2 गुणे 3 गुणे 5 आया, हम उनको चाहें तो 5 गुणे 3 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। जरूरी नहीं उनका क्रम एक ही हो, अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक होते हैं। ठीक है, तो ठीक है। तो यहां पर अगर एग्जांपल के तौर पर समझें, जैसे हमारी 101 क्या है, भाज्य संख्या है। अगर ये भाज्य संख्या, क्योंकि यहां बोला है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो हमने भाज्य संख्या क्या ले ली है, 100। अब इसके हम फैक्टर करें तो जैसे हम 100 के फैक्टर करेंगे तो इसके इकाई के अंक में क्या है, 0 है। तो सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी संख्या है तो एक उसको सभी संख्याओं को विभाजित करता है। तो यहां हम देखेंगे 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, ये आपका 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 5 पचम 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकन्नम क्या हो जाएगा, 5। तो देखिए हमने क्या लिया था, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या आपकी क्या थी, 100 थी, और हमने इसके फैक्टर कर डाले। फैक्टर जो आपको प्राप्त हुए हैं वो क्या क्या प्राप्त हो गए हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 प्राप्त हुए हैं। अब क्वेश्चन में यही बोला था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये हमारी कैसी संख्या थी, एक भाज्य संख्या थी। अब किस रूप में हमने व्यक्त कर दिया, गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्याओं के इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फिर आगे बोल रहा है कि यह गुणनखंड जो आपको गुणनखंड प्राप्त हुए हैं अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। जरूरी नहीं कि इनका क्रम क्या हो, एक ही समान है। चाहे आप 5 गुणे 5, 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक होता है। यूनिक का मतलब होता है कि किसी भी चीज में इसके सिवाय ना हो। ठीक,
तो यहाँ पर ये इसका कथन था, इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल के तौर पर समझ लिया। अब इसी में एक्सरसाइज 1.1 में हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आपके अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से रिलेटेड है। इनमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो पहली जो संख्या है वो 140 है, तो 140 के हम फैक्टर करें तो 140 के अगर हम फैक्टर करें तो 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 0 हो जाएगा। फिर आप 2 से काटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 पंचे 10। अब आपका किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 सत्ते कितना होगा 35, फिर 7 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 एकन्नम 7 हो जाएगा। इस प्रकार से 140 के जो आपके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए वो 2 गुणे 2, 5 गुणे कितना हो जाएगा 7। यहीं पर यही बोला था कि कोई भाज्य संख्या को हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और इनका जो क्रम होगा वो क्या होगा, अद्वितीय होगा, यूनिक होगा। ठीक है, क्रम का अदला बदली या किसी भी प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार 156 के करना है, तो 156 के अगर हम फैक्टर करें तो 2 से काटेंगे क्योंकि इकाई के अंक में 6 है, तो 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे क्योंकि ये 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो 9 3 12, अब 12 3 से विभाजित हो जाएगा तो हम 3 से काटेंगे यहाँ पर, तो 3 एकन्नम 3, 3 त्रिकाई 9, 13 एक अभाज्य संख्या है तो एक ही बार कटेगा। अब यहाँ पर 156 के जो हमने अभाज्य गुणनखंड किए जो हमें प्राप्त हो गए वो 2 गुणे 3 गुणे 13 प्राप्त होगा। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड फल के रूप में व्यक्त हो गए। इसी प्रकार हमें 38 25 के फैक्टर करना है, तो 38 25 के अगर हम फैक्टर करें तो 3 से काटेंगे क्योंकि 3 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि सभी के अंकों का 2 से कटेगा नहीं, फिर उसके बाद 3 आता है, फिर 5 आता है। तो पहले चेक कर लेते हैं 3 से कट रहा है क्या, तो 8 3 11, 11 2 कितना होगा 13, 13 5 कितना होगा 18, 18 3 से कट रहा है तो 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर आपका 3 से कट जाएगा क्योंकि 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 3 से विभाजित हो रहा है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, फिर कितना बचेगा 1, 3 5 कितना हो जाएगा 15। फिर आपको क्या करना, 5 से कटेगा क्योंकि 3 से कटेगा नहीं, 5 2 7 4 11, 3 से कटना नहीं है, 5 से काटना क्योंकि इकाई के अंक में 5 है, तो 5 से काटेंगे 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकन्नम 5, 5 7 35, फिर 17 से काटेंगे तो 17 एकन्नम 17 हो जाएगा। इस प्रकार से 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 और गुणे कितना हो जाएगा 17। इस रूप में हमें क्या करना था, व्यक्त करना था, क्योंकि बताया था कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इस प्रकार से हमने प्यारे बच्चों अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को समझा, एग्जाम्पल से समझा, इसके हमने कुछ क्वेश्चन जो 1.1 में दिए थे इनको समझा। अगर किसी भी प्रकार को और भी डाउट होता तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन भेजिए। अगले सेशन में हम नेक्स्ट करेंगे, तो उसके लिए थैंक्स।